रह गया ये? कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब कितना और खड़ा रहना पड़ेगा मुझे? ऐसा करता हूँ, फोन करता हूँ मुझे। फोन? हेलो मैडम, आपने मेरा फोन देखा क्या? मैं क्यों देखूंगी तुम्हारा फोन? और तुम हो कौन जो मैं तुम्हारा फोन देखूंगी? मैंने नहीं लिया तुम्हारा फोन और ना ही मैंने देखा है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ कौन और मुझे आप जानो। मैं बस ये कह रहा हूँ अगर आपने मेरा फोन देखा है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरा फोन गिर गया है। अभी मेरे पास ही था और मैं देख रहा हूँ कि मेरा फोन नहीं है मेरे पास। फोन गिर गया है तो गिरा होगा ना, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? और वैसे भी मेरे पास ना आईफोन है और मैं आपके फोन का क्या ही करूंगी? अचार डालूंगी क्या? मैडम आपके पास भले ही आईफोन हो, मेरा फोन भी अच्छा खासा मेगा फोन है, ठीक है ना? और आप यहाँ पे खड़ी हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा फोन देखा है, और नहीं देखा तो आप मेरे को सीधे सीधे बता सकते हो ना। इस तरीके से मेरे से क्यों आर्ग्यू कर रहे हो? तो बोल तो रही हूँ मैंने आपका फोन नहीं देखा, और कैसे बोलूं? लिख के दूं आपको? मुझे लिख के नहीं चाहिए, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े ही क्यों हो? अरे मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ी हुई हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और मैंने तुम्हें बोल तो दिया सीधे सीधे साफ अक्षरों में कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा, और तुम्हें मेरी सीधी बात समझ ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? अरे मैडम मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रही, एक तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे खड़ी क्यों, और मेरा फोन जस्ट अभी तक मेरे पास था और अब मेरे पास नहीं है, और मैं तुमसे पूछा तो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो। तो आर्ग्यू ना करूं तो और क्या करूं? मैं मतलब कि बिल्डिंग के आगे खड़ी भी नहीं हो सकती, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, आ रहा है वो अपने घर से, तो अपनी गाड़ी के आगे ही तो खड़ी हूँ, तुम्हारे आगे थोड़ी ना खड़ी हूँ। तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे जाओ कहीं और खड़े हो जाओ। मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ मैडम? मेरे फोन की, मैंने अपने फोन की अभी तक किस्त भी नहीं भरी है, और मालूम मैंने बस नया नया फोन लिया था और फोन मेरा गायब हो गया। और पैसे, अरे हाँ मेरे पास तो 1 लाख रुपए भी थे, मेरे पैसे भी गायब हो गए। अगर मैडम आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लिए, अगर यहाँ कोई आसपास मेरे आया हो या आपके आसपास कोई आया हो तो मेरे को बता दो, मैं उसको पूछूंगा। भैया यहाँ पे आसपास कोई आपको दिख रहा है और मैं खड़ी हुई हूँ तो आप मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो? देखो मैं बता रही हूँ आपको, लड़की हूँ, इसका मैं ना अच्छे से फायदा उठा सकती हूँ। आप ना गलत इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। मैंने आपका फोन लिया, आप चेकिंग कर लो मेरी। और चेकिंग तो दूर की बात है, क्यों करवाऊँ मैं अपनी चेकिंग जब मैं बोल रही हूँ आपसे कि मैंने आपका फोन नहीं लिया है? आप जा रहे हो ऐसे, पुलिस को कॉल करूँ? अरे मैडम मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं आपसे चेक करने के लिए कर रहा हूँ। वो तो मेरे पास आप खड़े हो इसलिए सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप वो कि मेरे पे चिल्लाए जा रहे हो। अरे तो खड़ी हुई तो क्या इसका मतलब मैंने लिए कि तुम्हारी थी? अरे रुकिए मैडम, बहुत देर हो गई, आप ना बहुत देर से बकबक कर रहे हो। भैया ये ऐसी बकबक करती रहेगी, क्योंकि जो चोरी करता है ना वो अपने बोलता नहीं है कि हाँ मैंने चोरी की है। चोर तो ना यही है, और जो आपके पैसे, जो फोन चोरी हुआ है ना, वो इस लड़की ने ही चुराया है। क्या बोले जा रहा है? बेवड़ा है क्या बिल्कुल ही? ये दारू पी के आया सुबह सुबह? मैंने कहाँ से ले लिया भैया का फोन? और कौन है? मैं अभी ना पुलिस को कॉल कर लेती हूँ, सब ना सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी किसने लिया है, ठीक है? अच्छा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, वो तो पता चलेगा कि सच्चाई किसकी बाहर आएगी और किसकी नहीं। क्योंकि ये पीछे वाला ग्राउंड दिख रहा है ना, इसमें मैं राउंड पे रहता हूँ, और मैं यहाँ से निकल रहा था, उतनी देर में मेरी नज़र एकदम से पहुंची, तो तुम आराम से प्यार से इनका फोन जो निकालनी थी ना, उसकी ना मैंने वीडियो बना ली है। अब कौन पकड़ा जाएगा और कौन नहीं, वो तो पुलिस ही बताएगी। अरे भैया, हाँ। मैंने नहीं लिया आपका फोन, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैंने नहीं लिया। आप इनकी बात पे भरोसा मत करो, मैं आपसे बोल रही हूँ। नहीं मैं क्यों भरोसा करूंगा? अब तो आप पुलिस को बुला रहे हो ना, पुलिस को ही बुलाओ। और आपने इनकी वीडियो बनाई है ना, बिल्कुल उनको वीडियो दिखाएंगे, अब मालूम पड़ेगा ना कि किसने फोन निकाला। और मैं इतनी देर से आपसे जब कह रहा था कि आपने नहीं लिया है, आपने नहीं लिया है, और आप मेरे पे चिल्लाए जा रहे हो। अरे तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे भैया माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो ना। और भैया पुलिस को मत बुलाना, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं चक्की थोड़ी ना पीसती रहूँगी। भैया माफ़ कर दो ना, मैं दे रही हूँ ना, फ़ोन भी दे रही हूँ और पैसे भी दे रही हूँ, आप गिन लेना, मैंने 1 भी रुपया नहीं लिया है, दे रही हूँ ना मैं। वाह छोटी बहन बोल रही है ना, अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म। तू लड़की होके और ऐसा काम कर रही है, इतनी तू अच्छी लग रही है, जाने कितने अच्छे परिवार से होगी, और तू ये काम गंदा कर रही है। अरे यार तेरे परिवार वालों ने यही सिखाया है कि लोगों के पास जाकर पर्स निकालना, फोन निकालना, क्यों ये सिखाया है क्या? भैया हाँ। प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़ भैया माफ़ कर दो, जाने दो ना, पुलिस को मत बुलाना, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मेरे घर वालों को पता चला ना वो तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। प्लीज़ भैया माफ़ कर दो, आपका फ़ोन था, आपके पैसे थे, मैंने आपको सब लौटा दिया, अब मैं जाऊँ? वो तो मेरे को मिल गया है,
पर जो तुमने ये हरकत करी ना, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। वो तो अगर ये भाई साहब नहीं होते, नहीं तो तुम मेरा फ़ोन और ये पैसे ले आते और यहाँ वहाँ ढूंढता रहता कि मेरा फ़ोन कहाँ गया और पैसे कहाँ गए, और मैं और ज़्यादा फंस जाता कि इसकी मेरी किस्त भी नहीं भरी गई थी। भैया आपको फ़ोन मिल गया, पैसे भी मिल गया, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो ना। और ये मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम की है मैंने गलती, गॉड प्रॉमिस आगे से कभी नहीं करूँगी। तो बेटे सुन, तू ऐसे तो जाएगी नहीं, तू जाएगी चौकी, और चौकी पे बुलाया जाएगा तेरे घर वालों को, तब उनको बताया कि आपकी लड़की ना कैसे कारनामे करती है। भैया इसको छोड़ना भी नहीं, इसको ना अभी के अभी पुलिस के पास हवाले करो। भैया भैया बात सुनो ना प्लीज़। मैंने क्या बोला? भैया ले चलो इसको, और मैं चलता हूँ आपके साथ। चुपचाप हमारे साथ चलो, चलो।